हम वो उसकी बात करते हैं। हमारा लास्ट इफेक्ट जो है जो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है जी वेव नंबर पे, ये हमने देखना है। एक बात याद रख ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो वेव नंबर डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगी तो वेव नंबर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपने याद रख लेनी बात, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए बी बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड ये इसकी आप कह लें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे ए के ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव है, बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब बताएं बी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करेगी, ए पे ही डिपेंड करेगी ना, कि जितना ज्यादा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जी समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो देखिए बी के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, उतना ज्यादा अच्छे से बी को जो खींचेगा, ठीक है। अब देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से क्या होता है, जो ये बांड होता है ना, ये बांड वीक हो जाता है। जो दरमियान वाला बांड होता है, ए बी के दरमियान वाला बांड, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो HCl एंड HI, इन दोनों में से किसका बांड वीक है? हाँ जी, जी किसका बांड वीक होगा, HCl का या HI का? HCl का। HCl का कैसे वीक होगा, बांड की बात कर रहा हूं मैं। सर वो हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा। हाँ जी, हाइड्रोजन आयोडाइड का बांड वीक होगा। तो देखे हाइड्रोजन आयोडाइड का बांड वीक होने से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ये हाइड्रोजन क्या कर जाता है, सर वॉइस बहुत कम है आपकी। सबको आवाज आ रही है ठीक? जी सर ठीक आ रही है। नहीं सर, आवाज नहीं सही आ रही। हाँ जी, अब आ रही सबको आवाज? जी जी अब बेहतर है। तो एक बात याद रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बांड को वीक कर देती है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बांड को वीक कर देती है, जिसकी वजह से वेव नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। एक बात याद रखनी है आपने, ये इफेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास एक कंपाउंड होता है जी, आर्थोनेट्रोफिनॉल। अब मुझे एक बात बताएं, आर्थोनेट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटर? जी इंट्रा। इंट्रा होती है, विद इन मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। तो एक हमारे पास जी कंपाउंड होता है जी पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें कौन सी होगी पैरा में? इंटर। इंटर होगी, ठीक है। तो पैरा में आपके पास इंटर होती, ये आर्थो है। आर्थो में क्यों इंट्रा होती, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंट्रा के चांसेस ही नहीं है। क्लियर है जी? तो अब एक बात याद रखें, वेव नंबर जो होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाने से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊं
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, वीक ना होती जाएगी? जी बताएं। ऑन डाइल्यूशन। हाँ जी, अगर तो मैं ये दोबारा प्लीज। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी। ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी। ये ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवा रहा है अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, अगर हम इसमें वाटर ऐड करते जाएं तो आपको नहीं लगता कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी? ये जो फोर्सेस हैं ये वाली वीक होती जाएंगी जी। जी सर ऐसे ही। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो वेव नंबर क्या कर जाएगा फिर? सर वो भी डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। वो डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी मतलब वीक होगी तो उसका वेव नंबर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ये। इंक्रीज इंक्रीज होगा वेव नंबर। पहले मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका वेव नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाड को वीक कर देती है। ये जो दरमियान वाला ये जो बाड होता है ना, इसे वीक कर रही होती है। समझ आ रही बात? अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही खत्म कर दी तो ये बाड जो होगा फिर वो वीक नहीं होगा, बाड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रही होती है। समझ आई बात या नहीं आई? जी सर आ गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, वेव नंबर तकरीबन तकरीबन 150 से 200 के दरमियान इंक्रीज कर जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है? एक पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिक्रीज करने से वेव नंबर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। डाइल्यूशन का इफेक्ट आर्थो पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें विद इन मॉलिक्यूल आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? उसमें आपके पास विद इन मॉलिक्यूल आ जाती, तो विद इन मॉलिक्यूल डाइल्यूशन बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है जी? तो आईआर की जी मदद सर। से आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस किस के दरमियान? आर्थो में और पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं जी कि कौन सा कंपाउंड है। आप स्पेक्ट्रा लेंगे, उसके वेव नंबर में 150 से 200 का फर्क होगा, ठीक है? तो इससे आप बता सकते हैं आईआर की मदद से कि कौन सा आर्थो है और कौन सा पैरा है। एक बात याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं फर्मी रेजोनेंस की। सर ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताइए, कैसे बता सकते हैं? जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें वेव नंबर का डिफरेंस होता है 150 से 200, उसका वेव नंबर ज्यादा होता है, ठीक है? आर्थो का नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस वजह से। ओके सर। अब हम बात करते हैं फर्मी रेजोनेंस की। फर्मी रेजोनेंस से पहले हम ओवरटोन की थोड़ी सी बात कर लें। ओवरटोन्स क्या होती हैं? ओवरटोन जो होती ये होती कि वन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी टोन प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विद नॉर्मल वाइब्रेशन। आप लोगों ने ना कभी गिटार सुना हो, गिटार या बजाते देखा हो किसी को जी? तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है जब गिटार वाला जो गिटार बजा रहा होता है ना, तो बाज का ऐसे होता है उसका जो हैंड है, फिंगर है, वो किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले नोट को टच कर जाता है, तो एकदम से तेज जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज पैदा होती है। कभी ऐसा देखा या नहीं? नॉर्मल से ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है जी। टोन का मतलब आपको पता है कि जी एक पी
पीक बन रही है। टून का मतलब है एक आवाज आ रही है, नॉर्मल रेंज में आ रही है। हाँ जी। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, किसी हाई फ्रिक्वेंसी नोट वाले को टच करते हैं तो वो ओवर हो जाता है। मतलब वो जो नॉर्मल ट्यून आ रही थी उससे उसकी जो आवाज होगी अब वो ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओवरटोन। एक हाई फ्रिक्वेंसी की टोन की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल से ज्यादा, उसे हम कहेंगे ओवरटोन। ये कब प्रोड्यूस होती है? आपको मैंने बताया था हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं। ये वाइब्रेशनल लेवल मैं ड्रा कर रहा हूं। कौन से वाइब्रेशनल लेवल? ये ग्राउंड है, और ये आपके पास एक्साइटेड 1 है, ये एक्साइटेड वाइब्रेशनल 2 है, ये V2 है लेवल, और ये V1 लेवल है। ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड में आपका जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था, हाँ जी, बस हम मीटिंग 5 मिनट तक एंड करते हैं बस। ठीक है, कल बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम कल पढ़ेंगे। 7:30 बजे हमने एंड कर देनी मीटिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका जब इसे आप एनर्जी देते हैं तो ये अगर एक्साइट कर जाए V0 से, कहां पर? V2 पर। होना ही तो एक्साइटेशन चाहिए थी V1 पर। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो ये एक्साइट कहां पर कर जाता है? V2 पर। तो V2 पर एक्साइटेशन से जो बैंड आपके पास या टून जो प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओवर टून कहते हैं। और ये जनरली डबल होती है। मतलब कैसे डबल होती? वेव नंबर में डबल होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्पेक्ट्रा है, ये सीओ का जो स्पेक्ट्रा आता है ये बेसिकली आता है 720 पर, 1720 पर। ठीक है, लेकिन जो इसकी ओवरटून आती है वो आती है तकरीबन 3400 पर। ये ओवरटून की पीक होती बहुत छोटी होती है जी। ठीक है, तो ओवरटून की जो पीक आती है वो बहुत कम आती है। तो ओवरटून देखे यहाँ पर डबल हो गई है, डबल वेव नंबर पर प्रोड्यूस होती है। हाँ जी, ओवरटून की समझ आई सबको? बताएं जी। आगे हम बात करते फर्मी रेजोनेंस की। फर्मी रेजोनेंस होती है जब आपकी फंडामेंटल वाइब्रेशन जो होती, फंडामेंटल वाइब्रेशन जैसे ये थी हमारे पास, ये 1720 पर जो आ रही थी नॉर्मल वाइब्रेशन को हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल जब आपके पास ओवरटून के साथ या कॉम्बिनेशन बैंड्स के साथ कंबाइन करती है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक जो नया बैंड बनता है उसे हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलती, जो नया बैंड हमें ऑब्टेन होता है वो फर्मी रेजोनेंस का होता है। तो एक बात याद रखनी, जब भी फर्मी रेजोनेंस होगी जो आपका वेव नंबर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। वेव नंबर विल बी इंक्रीजेस फर्मी रेजोनेंस की वजह से। तो आज हम यहाँ पर ही लेक्चर एंड करते हैं। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकता है, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं जी।